नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारे YouTube चैनल नक्षत्र प्लस ज्योतिष के माध्यम से कुंडली में बनने वाला काल सर्प दोष के विषय में जानकारी। ऐसे तो यह ब्रह्मांड में होने वाली घटना है, परंतु हमारे जीवन पर बहुत ही असर डालती है। हाँ दोस्तों, अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो आप इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करना। इस पृथ्वी पर कहीं पर भी कोई भी प्राणी जिस क्षण जन्म लेता है, वह क्षण उस प्राणी के समस्त जीवन के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी जन्म योग को आधार मानकर ज्योतिष शास्त्र उस प्राणी के संपूर्ण जीवन का एक ऐसा लेखा जोखा तैयार करता है जो उस पर पूरी तरह से सही उतरता है। जन्म समय को आधार मानकर बनाई गई जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं। जन्म कुंडली के इस 12 भावों में 9 ग्रहों की स्थिति और युति यानी योग के गुण, धर्म और आचार विचार को प्रकट करती है। जन्म कुंडली के विभिन्न भागों में 9 ग्रहों की स्थिति और युति से भिन्न भिन्न प्रकार के योग बनते हैं। ये योग भी उस संबंधित जातक के जीवन पर शुभ अशुभ प्रभाव डालते हैं। जब जन्म कुंडली के किसी स्थान में ग्रहों का एकत्रीकरण होता है तो ऐसी स्थिति को योग कहा जाता है। जन्म कुंडली में योग का अत्यधिक महत्व होता है। जो ग्रह राशि और राशि की स्थिति, युति, दुष्टि, परिवर्तन आदि के कारण बनते हैं। जहाँ शुभ योगादित बनते हैं, वहीं पर अशुभ योग भी बनते हैं। जब जन्म कुंडली में शुभ योग अधिक संख्या में होते हैं तो जातक का जीवन सुख समृद्धि संपन्न होता है। भाग्य उसका हर पल हर समय साथ देता है। इसके विपरीत अशुभ योगादित अधिक होने पे संबंधित जातक का जीवन हर पल संघर्ष और कष्टों का सामना करते हुए व्यतीत होता है। शुभ और अशुभ योगादित से भिन्न कुछ योग ऐसे भी होते हैं जो जातक को सीधे राजा से रंग और रंग से राजा बना देते हैं। शुभ और अशुभ दोनों ही तरह के परिणामों को प्राप्त करने वाले योग को नाम दिया गया है काल सर्प योग। जन्म कुंडली में जब सभी ग्रह राहु और केतु के एक ही ओर स्थित हो तो ऐसी स्थिति को काल सर्प योग कहा जाता है। जैसा कि हमने पहले भी बताया है अपने पिछले वीडियो में, 9 ग्रहों में सूर्य और चंद्रमा को छोड़कर मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि भी कभी कभी वक्री गति से चलता पृथ्वी से दिखाई देता है। वास्तव में ये ग्रह वक्री गति से नहीं चल रहे होते हैं, परंतु सूर्य से अंशात्मक दूरी पर आ जाने से ऐसा दिखाई देता है। परंतु राहु और केतु सदा ही वक्री गति से चलते हैं। आइए कुंडली के माध्यम से काल सर्प योग को पहचानने की कोशिश करते हैं। ये प्रथम कुंडली राहु लगन भाव में और केतु जया भाव में स्थित है। जया मतलब 7वें भाव में। बाकी के सभी ग्रह राहु और केतु के मध्य में हैं। चूँकि राहु और केतु को सर्प कहा जाता है, जिसमें राहु सर्प का मुंह है और केतु सर्प का धर है, तो राहु वक्री गति से चलते हुए सभी ग्रहों को खा जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप जातक को जीवन में अधिक संघर्ष करना पड़ता है। आइए अब जानते हैं काल सर्प योग के दूसरी परिस्थिति। देखिए, यह है दूसरे परिस्थिति की कुंडली, जिसमें केतु और राहु के मध्य सारे ग्रह आ जाते हैं। इस कुंडली में केतु सभी ग्रहों को लीड कर रहा है। केतु वक्री गति से चलते हुए मंगल, शनि, चंद्रमा आदि ग्रहों को पार करता है। चूँकि केतु धर है तो सभी ग्रहों को खाता नहीं है, जिसके कारण जातक को थोड़ा कम संघर्ष करना पड़ता है। परंतु दोनों स्थिति में जातक को संघर्ष करना ही पड़ता है।
बस अंतर इतना होता है कि पहली परिस्थिति में जातक लाख कोशिश करने के बाद भी कुछ नहीं कर पाता। सब कुछ उसके आंखों के सामने घटता चला जाता है। परंतु दूसरी परिस्थिति में जातक संघर्ष तो करता है, परंतु अंतिम क्षण में सफल हो जाता है। कुंडली में काल सर्प योग की संख्या 288 प्रकार के बनते हैं, परंतु 12 प्रकार के काल सर्प योग को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। पहला है अनंत काल सर्प योग, दूसरा कौलिक काल सर्प योग, तीसरा गवाक्षी काल सर्प योग, चौथा शंख पाल काल सर्प योग, पांचवा पद्म काल सर्प योग, छठा महापद्म काल सर्प योग, सातवां तक्षक काल सर्प योग, आठवां ककोटक काल सर्प योग, नौवां शंख चूर काल सर्प योग, दसवां पातक काल सर्प योग, 11 विषाक्त काल सर्प योग और अंतिम शेषनाग काल सर्प योग। दोस्तों, गोचर में ग्रहों की स्थिति में निरंतर परिवर्तन होते रहता है। एक ही नाम और एक ही राशि से बनने वाले काल सर्प योग के प्रभाव में भी भिन्नता दृष्टिगत होती है। इसका मूल कारण है बाकी ग्रहों का गोचर ही है। यदि राहु के बाद पहला ग्रह मंगल हो तो उसका प्रभाव जातक पर कुछ अलग होता है, और यदि चंद्रमा, सूर्य, गुरु, शनि आदि हो तो उनका प्रभाव अलग होता है। राहु केतु में कौन कौन से ग्रह प्रभावित हो रहे हैं अथवा उन्हें प्रभावित कर रहे हैं, इससे ही काल सर्प योग के प्रभाव में अंतर उत्पन्न होता है। यही कारण है कि एक ही नाम के काल सर्प योग से विभिन्न प्रकार के जातकों पे अलग अलग प्रकार का प्रभाव देखने में आता है। अब हम लोग जानते हैं कि अगर कुंडली में काल सर्प दोष है तो उसका उपाय क्या है। जैसा कि हमने बताया है कि मुख्यतः 12 प्रकार के काल सर्प योग हैं, तो इसका उपाय भी अलग अलग ही होगा, क्योंकि अलग अलग प्रकार की कुंडली में बनने वाला काल सर्प अलग अलग ग्रहों और नक्षत्रों के साथ संयोग बनाता है। इसी कारण सभी 12 प्रकार के काल सर्प दोष का उपाय भी अलग अलग है। अनंत काल सर्प योग के होने पे इसके अनिष्ट प्रभाव से बचने के उपाय: प्रतिदिन कम से कम एक माला महामृत्युंजय मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। इसके साथ ही भगवान भोलेनाथ पर दूध, गंगाजल, काले तिल व थोड़ी सी चीनी मिलाकर रोजाना जल अर्पण करें। साथ ही ओम नमः शिवाय का मानसिक रूप से जाप भी करते रहना है। दूसरा, कौलिक काल सर्प योग। इससे बचाव के उपाय इस प्रकार करें: प्रतिदिन राहु केतु के मंत्रों की एक एक माला जाप करें तथा 72 बुधवार तक राहु केतु से संबंधित वस्तुओं का दान करने से काल सर्प योग का प्रभाव छिन्न होता है। वार्षिकी काल सर्प योग के अनिष्ट प्रभाव से बचने के उपाय: 11 नारियल पानी वाले लेकर बुधवार या शनिवार को 5 सप्ताह तक तेज बहते जल में प्रवाहित करें। दूसरा, भाद्रपद में पितरों का श्राद्ध अवश्य करें। शंखपाल काल सर्प योग के अशुभ प्रभाव से बचने के उपाय: 1.25 किलोग्राम जौ, 300 ग्राम मूंग और 100 ग्राम सूखा धनिया 7 बुधवार बहते जल में प्रवाहित करें, इससे लाभ होगा। पद्म काल सर्प योग के अशुभ प्रभाव से बचने के उपाय: घर में सिद्ध काल सर्प योग शांति यंत्र स्थापित करें और उसके सम्मुख प्रतिदिन सर्प सुक्ता का पाठ करते रहने से इसके अशुभ प्रभाव में कमी आती है। महापद्म काल सर्प योग के अशुभ प्रभाव से बचने के उपाय: शिवलिंग पर नियमित रूप से जल चढ़ाएं और एक माला महामृत्युंजय मंत्र की जाप करने से मानसिक शांति मिलती है।
प्रति माह अमावस्या को पितरों का श्राद्ध करें अथवा उनके नाम से अपने सामर्थ्य अनुसार दान करें। तक्षक काल सर्प योग के अशुभ प्रभाव से बचने के उपाय। पारद शिवलिंग की पूजा अर्चना के बाद उसके सम्मुख महामृत्युंजय मंत्र का यथाशक्ति जाप करने से मानसिक शांति मिलती है और स्वास्थ्य संबंधित समस्या में भी लाभ प्राप्त होता है। ककोरटक काल सर्प योग और उसके अशुभ प्रभाव से बचने के उपाय। पंचमुखी रुद्राक्ष की माला धारण करें और श्रवण माह की पंचमी को काल सर्प योग शांति यज्ञ अवश्य कराएं। शंखचूड़ काल सर्प योग और अशुभ प्रभाव से मुक्ति के उपाय। शिवलिंग पर नियमित रूप से दूध, गंगाजल, शक्कर, काले तिल मिलाकर जल में अर्पण करें और एक माला महामृत्युंजय मंत्र जाप भी करते रहें, यथोचित लाभ मिलता है। दूसरा, 52 सप्ताह तक तेज बहते पानी में शनिवार के दिन 108 कोयले के टुकड़े बहाए, बहुत लाभ मिलता है। शंखचूड़ काल सर्प योग में पातक काल सर्प योग और अशुभ प्रभाव से बचने के उपाय। सोमवार के दिन शंकर जी का लघु रुद्र और महारुद्र अभिषेक करें, इससे बहुत लाभ मिलता है। विषाक्त काल सर्प योग और उसके अशुभ प्रभाव से मुक्ति के उपाय। बुधवार के दिन 108 सर्प चांदी या धातु के बने हुए हो, तेज बहते हुए जल में प्रवाहित करें और उस दिन राहु केतु की सामग्री का दान भी करें। ऐसा करने से काल सर्प योग का प्रभाव छिन्न होगा। शेषनाग काल सर्प योग और उसके अशुभ प्रभाव से बचने के उपाय इस प्रकार हैं। 1.25 किलो मूंग, 1.25 किलो जौ और 900 ग्राम धनिया तेज बहते पानी में बुधवार की प्रातःकाल काले कपड़ा में बांधकर बहाएं और गोले में कसार भरकर पीपल के वृक्ष के नीचे दबा दें। इससे शेषनाग काल सर्प योग में बहुत सहायता मिलता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर हमारा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, साथ ही बेल बटन को प्रेस कर ताकि आगे आने वाला हमारा वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।